कि यार उसने तो मेरे साथ इतनी ज्यादती की है, उसने मेरे साथ इतनी बेवफाई जफा की है, जुल्म किया, मेरा इतना दिल दुखाया। अच्छा चलो मैंने माफ कर दिया, लेकिन मेरा जो दिल दुखा है, जो मेरी अजियत काटी है, उसका मदावा कैसे होगा? अल्लाह ने क्या नाइंसाफी, तो याद रखें अल्लाह नाइंसाफी नहीं करता। वो उस बंदे को तो अल्लाह माफ कर देगा क्योंकि आपने माफ कर दिया, लेकिन आपको उसके बदले जो अल्लाह के यहां से मिलेगा वो क्या मिलेगा? मैं सिर्फ आपको एक हदीस मुबारक सुनाता हूं, और ये इतना बड़ा शरफ मिलेगा, इसके अलावा बेशुमार इस बंदे के लिए शरफ होंगे। हदीस मुबारक रिवायत का मफहूम है कि क़यामत के दिन अल्लाह की जलालत और अजमत की वजह से एक वक्त आएगा कि सब लोग झुक जाएंगे, यानी सब लोग देख नहीं पाएंगे, अल्लाह का इतना ज्यादा जलाल होगा, सब झुके हुए हैं और कोई भी सर उठाने की हिम्मत नहीं कर सक रहा। अल्लाह की तरफ से निदा दी जाएगी, है कोई जिसने मेरी खातिर मेरे किसी बंदे को माफ किया था? तो वो खड़ा हो, तो उस वक्त सिर्फ वो शख्स खड़ा होगा, वो लोग खड़े होंगे जिन्होंने अल्लाह की खातिर अल्लाह के किसी बंदे को माफ। ये इज्जत और रिफत उन्हें उस दिन अता की जाएगी, और फिर उन्हें इसलिए नहीं उठाया जाएगा कि उन्हें जहन्नुम में फेंकना है। ज़ाहिर अल्लाह उन्हें शर्फ से नवाजेगा, इज्जत से नवाजेगा, और उन पर इनामात अता किए जाएंगे, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। और फिर जन्नत के अंदर आपने रिवायत का मफहूम है कि उसको जन्नत के दरमियान का, यानी आला जन्नत में उसको हिस्सा दिया जाएगा, और बड़ा कुछ है। तो ये जो माफ़ कर देना है, इसके जो उखरवी फ़वाइद हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके उखरवी फ़वाइद से बढ़कर दुनियावी जो फ़वाइद हैं कि माफ़ कर देना हमारे दिल के अंदर से एक मर्ज़, एक बोझ, एक तकलीफ़, एक डिप्रेशन की एक समझें कि बुनियादी वजह को ख़त्म कर देता है। और अगर हम किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे तो वो चीज़ हमारे लिए रोग बन जाती है।